दोस्तों हरियाणा रोडवेज ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती को लेकर जो है दोस्तों आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज विभाग में जो है ड्राइवर की कंडक्टर की भर्ती कब तक होगी, पक्की भर्तियां कब होंगी, कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्तियां कब होंगी। इसके अलावा जो ये सिटी बस आप देख रहे हैं इन पर जो है ड्राइवर की भर्तियां कब तक होंगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों हरियाणा का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर हरियाणा रोडवेज से जुड़ी हर एक अपडेट आपको रेगुलर यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पक्की भर्तियों की अगर हम बात करें ड्राइवर की और कंडक्टर पद के लिए, तो अभी तक जो है आपकी पक्की भर्ती नहीं हुई है। 2018 के बाद रोडवेज विभाग में किसी भी प्रकार की पक्की भर्तियां नहीं हुई हैं। अब जो है दोस्तों जो नया जो सीईटी रहेगा, जो ये पुराने वाला जो सीईटी था इसमें ड्राइवर की कंडक्टर की रोडवेज विभाग के लिए कोई भी वैकेंसियां नहीं थी। अब जो 2025 में जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है, हो सकता है इसमें आपको ड्राइवर और कंडक्टर की भर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके भी 90% ही चांसेस हैं, 100 की 100 नहीं कह सकते हमें, क्योंकि इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो है स्टाफ को लगातार पूरा किया जा रहा है। जब स्टाफ को पूरा ही कर दिया जाता है तो आगे डिमांड कैसे जाएगी कि हमारे पास इतने कर्मचारियों की कमी है, क्योंकि लगातार कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो है परिचालक की भर्ती कर ली, अब 800 कंडक्टर की भर्ती कर ली, इससे पहले 350 कंडक्टर की भर्ती की थी। तो इस प्रकार से जब विभाग में कर्मचारियों की कमी ही नहीं होगी तो पक्की भर्तियां कैसे होंगी। अब क्या है कि पक्की भर्तियों के समय तो ये डिमांड भेजी नहीं जाती है, उसके बाद जब कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, कर्मचारियों का प्रमोशन हो जाता है, तो उस समय एक अचानक से एक विभाग में जो है कर्मचारियों की कमी पड़ जाती है और उनको कौशल रोजगार निगम के द्वारा लगा लिया जाता है। साफ तौर पर बात है दोस्तों, आप ये लगातार देख भी रहे हैं। नहीं तो ये मान के चलो कि 1500 पदों पर अगर ये पक्की भर्तियां होती रोडवेज विभाग में तो इसमें काफ़ी बेनिफिट आप सभी को भी मिलता, आपकी जॉब है वो सिक्योर रहती। लेकिन आने वाला जो सीईटी है, जो आपका अप्रैल या फिर मई में जो सीईटी का एग्जाम रहेगा, इसमें 90% चांसेस हैं इसके बाद जो वैकेंसियाँ आएंगी उसमें रोडवेज विभाग की जो भर्तियां हैं वो आपकी हो सकती हैं, इसमें ड्राइवर की भी और कंडक्टर की भी। दूसरी जो है दोस्तों, आप जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई रोडवेज विभाग में जो अब कंडक्टर लगे हैं, जो 800 कंडक्टर लगाए गए हैं जिनमें फर्जी कंडक्टर भी काफ़ी थे, यहाँ तक कि परिवहन मंत्री अनिल विज के द्वारा भी इस बात की स्पष्टीकरण किया गया था कि भाई इसमें जो फर्जी हैं हम उनकी जांच करवाएंगे। तो अभी तक जो है काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नौकरी ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ दी है और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी हैं भाई जिन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं की इसमें, क्योंकि 800 जो कैंडिडेट थे उनमें से लगभग ये मान के चलो कि 400 से 500 कैंडिडेट ही इसमें ज्वाइनिंग की है, बाकी किसी ने कैंडिडेट ने यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं की। आधे से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं की। कारण कोई भी हो सकता है उनका ज्वाइनिंग न करने का, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। जो है दोस्तों रोडवेज विभाग में ये सिटी बसें शामिल की गई हैं, कुछ शहरों में इन सिटी बसों को चलाया गया है, लेकिन इसका जो अभी तक जो चार्ज है वो रोडवेज विभाग के पास है। इसमें रोडवेज का ही कंडक्टर है, रोडवेज का ही ड्राइवर है। लेकिन आने वाले समय में जो है दोस्तों ये एक प्राइवेट कंपनी के अनुसार ही इन बसों को जो है चलाया गया है, जो कि जेबीएम कंपनी के पास इसका पूरा का पूरा टेंडर है। और आने वाले समय में जो है दोस्तों इसके लिए ड्राइवर की अलग से भर्ती होगी। अब अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि भाई ये जो बसें आई हैं इन पर जो ड्राइवर लगेंगे उनको कौशल रोजगार निगम के द्वारा लगाया जाएगा या फिर ये जो प्राइवेट संस्था जो है इसके अनुसार इनको लगाया जाएगा। इसकी अपडेट अगर आप भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले आपको पता लग सके। और सिर्फ अगर आपको रोडवेज की ही अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस व्हाट्सएप चैनल पर केवल और केवल रोडवेज से ही जुड़ी अपडेट दी जाती हैं। और आने वाले समय में जो है दोस्तों इन बसों के लिए अलग से ड्राइवर रहेंगे, अलग से कंडक्टर रहेंगे।
इन बसों के लिए। जो आप ये स्क्रीन पर जो बसें देख रहे हैं, जो सिटी जो बसें हैं, इलेक्ट्रिकल जो बसें हैं हरियाणा रोडवेज में अब हाल ही में शामिल की गई हैं, इन बसों पर जो है अब प्राइवेट संस्था के द्वारा ही ड्राइवर लगाए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ड्राइवर के लिए यहाँ पर 10वीं, इसके साथ आपका हैवी लाइसेंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है दोस्तों आपके पास बस का ही होना चाहिए। ये बात दोस्तों आज नोट कर लेना आप, इसमें केवल और केवल बस का ही एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप हो सकता है किलोमीटर स्कीम बस चला रहे हैं, जो ड्राइवर जो किलोमीटर स्कीम की जो बसें चला रहे हैं वो आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, या फिर आप अगर स्कूल की बस चला रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं, या फिर जो समिति की जो प्राइवेट जो बसें हैं अगर आप वो चला रहे हैं तो आप अपना वहाँ से एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। बाकी अन्य कोई एक्सपीरियंस इसमें वैलिड नहीं रहेगा, और कम से कम भी 3 साल का जरूर है होना चाहिए। 3 साल पुराना ही लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल पुराना ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और अगर इससे ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम नहीं होगा। प्राइवेट संस्था के द्वारा केवल और केवल आपका ड्राइवरिंग टेस्ट ही लिया जाएगा। ड्राइवरिंग टेस्ट के साथ साथ जो है दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है, कि भाई अगर रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसमें अगर कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करके सवारियों को अपने गंतव्य तक या वहाँ तक पहुँचा सकें। इसलिए जो है इन पर भी अलग से भर्ती होने वाली है। जिनके डाउट हैं वर्कशॉप भर्तियों के लेकर, वर्कशॉप की जो भर्तियां हैं वो लगातार जो है आपकी अप्रेंटिस भर्ती की जा रही हैं, आपको पता है। और काफ़ी लंबे समय से रोडवेज विभाग में मैकेनिक की किसी भी पोस्ट पर कोई भी भर्ती अभी तक नहीं हुई है, और आने वाले समय में जो है दोस्तों कुछ चांसेस हम इसके लिए कह सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो सीईटी हुआ था उसमें केवल और केवल जो है जो पुराना जो सीईटी हम इसको कह सकते हैं, इसमें ज़्यादातर कलरक की, पटवारी की, कैनाल पटवारी की, ये वो भर्तियां हैं जो पहले सीईटी से पहले इनको कैंसिल किया गया था। जब ये हुआ था कि भाई सीईटी के अनुसार हम एग्ज़ाम लेंगे, सीईटी पहले सीईटी का एग्ज़ाम कॉमन एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद जो है ये भर्तियां होंगी, तो उस समय पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव और कलरक की जो भर्तियां थी उस समय उनको पोस्टपोन करके इसमें सीईटी में शामिल कर दिया गया था। और अब की बार जो है जो ये जो भर्तियाँ थी वो सबसे ऊपर यही भर्तियाँ थी। दूसरी बात अगर हमें करें नए सीईटी की, तो नए सीईटी में जो है दोस्तों अब आपके रोडवेज की कंडक्टर की भर्तियां देखने को मिलेंगी, मैकेनिक की भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। सीईटी की पॉलिसी तो हो चुकी है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन अभी तक नहीं मांगे गए हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं मांगे गए हैं। उसके बाद न तो अभी तक कोई एग्जाम के लिए डेट जारी हुई है, लेकिन संभावना ये है कि भाई अप्रैल या मई में इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो भाई सबसे पहले अगर आपने रोडवेज में ड्राइवर या कंडक्टर के पद पर भर्ती होना है तो भाई आप अपना सीईटी का एग्जाम क्लियर जो है जरूर से जरूर करें, क्योंकि सीईटी के अनुसार ही आपकी भर्तियां होंगी। और ड्राइवर की और कंडक्टर की जो भर्ती होती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। अब ये मत बोलना कि भाई ग्रुप सी में तो 12वीं पास है और ग्रुप डी में 10वीं पास होता है, लेकिन ड्राइवर के लिए 10वीं पास ही कैंडिडेट मांगे जाएंगे। 10वीं पास के साथ साथ यहाँ पर आपका जो मेंस एग्जाम जो करवाया जाता है ग्रुप सी की भर्तियों के लिए, तो हो सकता है वहाँ पर आपका ड्राइविंग टेस्ट या फिर आपका कोई नॉलेज टेस्ट करवा लिया जाए, लेकिन पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना ही करना जरूरी है। और इसमें ये भी नहीं हुआ है कि भाई सीईटी को क्वालिफाई नेचर कर दिया गया है कि भाई आपने 38 नंबर ले लिया आप पास हो गए, लेकिन इसमें भी जो है दोस्तों आपको पता है पहले की तरह 10 गुना, पहले 4 गुना बुलाए थे, अब की बार हो सकता है 7 गुना, 10 गुना, 15 गुना, कितने भी वो इनकी वो है, अभी तक इस बारे में कन्फर्म नहीं हुआ है कि भाई 10 गुना को बुलाएंगे या फिर 15 गुना को बुलाएंगे या 7 गुना को बुलाएंगे, तो वो उसके अनुसार रहने वाली है। बाकी रोडवेज विभाग से जुड़ी जो भी अपडेट रहती है उसकी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें। और पक्की भर्ती, कच्ची भर्ती या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती हुई या फिर ये जो सिटी बसें चली हुई हैं इनकी भर्तियों से रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो है आप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जो है आप जरूर करें।